हाय पाइसेस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे मीन राशि वाले फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है इस हफ्ते क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज से लेके मे बी टिल सैटरडे। सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, what's coming towards the sign of Pisces this week? Pisces, what's coming? What's coming towards the sign of Pisces? The Fool. Eight of Swords. एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। कोई तो आपकी तरफ आ रहा है, एक्शन ले रहा है। ओके, आपकी तरफ कुछ रिस्क ले रहा है कोई इंसान। कोई जो अब तक ओवर थिंक कर रहा था सिचुएशन को, बहुत ज्यादा सोच रहा था और कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा था, ये इंसान अपने बंधन तोड़ के आपकी तरफ आ सकता है। तो ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है रोमांटिक हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। कोई आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता था, ले नहीं पा रहा था, वो इंसान अब इस हफ्ते आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, किसी किस्म का रिस्क लेने वाला है। व्हाई डू वी हैव द फूल? वी हैव द मून, कैंसर, पाइसेस हो सकते हैं ये। व्हाई डू वी हैव द फूल? वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव डेथ। Scorpio, bottom of the deck, Aries. Okay, let's see here. Fool, three of swords, the moon, the death. Moon and death. Okay. ये कोई इंसान हो सकता है जिसने आपका दिल तोड़ा हो, जिसने आपको बहुत दुखी किया हो, डिसअपॉइंट किया हो। द फूल एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो हो सकते हैं ये। आई डू वी हैव मून एंड डेथ, टेन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में काफी कहते हैं ना, किसी किस्म की कहते हैं व्हाट डू यू कॉल, कॉन्फ्लिक्ट। कुछ तो पंगे चल रहे थे आप दोनों के बीच में, पास्ट की एनर्जी है ये। ऐसा हो सकता है कि इस सिचुएशन में और भी लोग इन्वॉल्व हैं। ओके, केवल आप दोनों नहीं हो, आपके अलावा और भी लोग इन्वॉल्व थे। फूल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान हो सकता है इनकी जो स्पीड है बहुत स्लो रही हो पास्ट में। ओके, लेकिन इस हफ्ते ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। विद द फूल आ सकते हैं आपकी तरफ। द मून, डेथ इज क्लैरिफाइड बाय टेन ऑफ कप्स। हो सकता है कि ये एक सीक्रेट सिचुएशन थी विद द मून एंड विद डेथ। आप दोनों ने रियलाइज किया कि इसकी एंडिंग हो चुकी है। आप दोनों कहते हैं ना, इंट्यूटिवली आपको लगा कि इस सिचुएशन की एंडिंग हो चुकी है, यहाँ पे कुछ होगा नहीं। और विद टेन ऑफ कप्स यू आर फोकस्ड ऑन योर ओन हैप्पीनेस। आपने अपना माइंड यहाँ से हटा लिया और अपनी फैमिली की तरफ लगाया, खुद के ऊपर लगाया, अपनी खुद की हैप्पीनेस पे लगाया है। ओके, तो ऐसी कोई सिचुएशन जहां आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, ये इंसान कुछ एक्शन नहीं ले रहा था, इस इंसान के एक्शन लेने के चांसेस हैं इस हफ्ते। ओके, काफी स्लो मूविंग इंसान हो सकता है ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं इस हफ्ते। ओके, सो दैट इज वन। व्हाट एल्स इज कमिंग टुवर्ड्स द साइन ऑफ पाइसेस? else is coming towards the sign of Pisces? Wheel of Fortune, Knight of Wands, strong Sagittarius energy, Wheel of Fortune. कोई ऐसी सिचुएशन जहां आपने या तो पास्ट में बहुत एक्शन लिया था, ठीक है,
वहां पे आपको अब लगेगा कि आपका जैसे टाइम आपको सपोर्ट कर रहा है, भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको लकी फील होगा. व्हाई डू वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 of swords, you have 4 of swords, swords energy. बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ swords. इस सिचुएशन को लेके आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया हो. ओके, 5 ऑफ swords, 4 ऑफ swords. ये आपके मूव से रिलेटेड हो सकता है कि आप कहीं जाना चाहते थे, कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते थे, जा नहीं पा रहे थे. ओके, किसी सिचुएशन से निकल के जाना चाह रहे थे, वहां से नहीं जा पा रहे थे. Why do we have Wheel of Fortune and 6 of Swords, 9 of Pentacles, 5 of Swords and 4 of Swords, 3 of Swords. Bottom of the deck 2 of Wands. Wheel of Fortune, 6 of Swords is clarified by 9 of Pentacles. हो सकता है कि पास्ट में आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे, ठीक है. तो अब आपको धीरे धीरे लगेगा कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है. आप ऐसी किसी सिचुएशन से निकल पा रहे हो, खुद आप कमा पा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो पा रहे हो, ठीक है, अपने पैरों पे खुद खड़े हो. सो इस हफ्ते आपको लगेगा कि आप इस दिशा में जा पा रहे हो, ठीक है. किसी ढंग से आपको या तो आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, कुछ तो ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आप किसी ऐसी सिचुएशन से जहां से आप निकलना चाहते थे, जहां आप स्टक फील कर रहे थे, वहां से आप निकल पाओगे. ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई इंसान के साथ का कनेक्शन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है. जो भी है, आप बहुत लकी फील करोगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है. ये 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी बहुत ज्यादा अबंडेंस का कार्ड है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस का कार्ड है. Okay, 5 of swords, 4 of swords. This is clarified by 3 of swords. आप किसी हार्ट ब्रेक से शायद गुजर चुके हो, ठीक है, और आपको लगता है कि आपके आसपास वालों ने, क्लोज लोगों ने आपको हर्ट किया है. ओके, सो आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे थे विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. हीलिंग पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन हो सकता है ये सिचुएशन काफी पेनफुल रही हो. अभी भी आप धीरे धीरे इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, इस हार्ट ब्रेक से निकलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. इस हफ्ते आपको सपोर्टेड फील होगा विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून. आपको लगेगा आप थोड़ा लकी फील करोगे. ओके, दीज आर द मैसेजेस फॉर यू. लेट्स सी फॉर रोमांस, व्हाट आर द मैसेज फॉर द साइन ऑफ पाइसेस. Passion, we have you deserve love. Bottom of the deck, forgiving and learning. As you release and heal from the past, you experience more love in your present moments. ये पास्ट की एनर्जी है. अभी आपका पैशन आया है. Allow your heart and soul to sing with joy. You deserve love. So आपको कहा जा रहा है you deserve love. आपकी लाइफ में कोई पैशनेट कनेक्शन कईयों की लाइफ में ऑलरेडी हो सकता है या आने के चांसेस हैं, ठीक है. पैशनेट लव, और आपको कहा जा रहा है कि यू नीड टू बिलीव दैट यू डिजर्व लव. ओके, सो दीज आर द मैसेजेस, स्पाइसीज. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.